हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो वायर अडाप्टर के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वायर अडाप्टर है फॉर लाइटनिंग यूआई रिलेटेड लिस्ट एपीआई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो वायर अडाप्टर है गेट रिलेटेड लिस्ट्स इन्फो यूज दिस वायर अडाप्टर टू गेट द मेटा डेटा फॉर रिलेटेड लिस्ट इन एन ऑब्जेक्ट्स डिफॉल्ट लेआउट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के डिफ़ॉल्ट लेआउट में जो रिलेटेड लिस्ट होती हैं, ठीक है, उनका जो मेटा डेटा है उसको गेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसमें हम दो पैरामीटर यूज़ करते हैं, पेरेंट ऑब्जेक्ट आईडी जिसमें पेरेंट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम जिसमें हम पेरेंट ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम पास करते हैं, और रिकॉर्ड टाइप आईडी। ठीक है, ये ऑप्शनल होती है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पैरामीटर रिक्वायर्ड है उसमें सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको यहाँ से मैं इधर ले आता हूँ और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने वीएस कोड में, और वीएस कोड में मैं जाके सबसे पहले तो इसको मैं कर दूँगा कमेंट, और कंट्रोल शिफ्ट वी करके इसको डिप्लॉय कर दूँगा। ठीक है, और इसका जो एक्सएमएल फाइल है उसको मैं कर लूँगा कॉपी, लेकिन इसको रिकॉर्ड पेज की बजाय अब हम एप्लीकेशन ऐप पेज के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि इसमें हमें रिकॉर्ड आईडी पास नहीं करनी होती, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट एपीआई नेम हमें पास करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको कर दूँगा क्लोज, और यहाँ पे हम जाएंगे और न्यू अपना जो कंपोनेंट है उसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट, और इसका जो नेम है वो है गेट रिलेटेड लिस्ट्स इन्फो एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं करूँगा डिप्लॉय। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय हो चुका है, सॉरी क्रिएट हो चुका है, डिप्लॉय नहीं। तो इसको यहाँ से मैं इसकी जो एक्सएमएल फाइल है उसको यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा, और लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज की बजाय यहाँ पे मैं लिख दूँगा लाइटनिंग ऐप पेज। ठीक है, और हमारा जो जीएस पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ, और हमारा ये आ जाएगा एचटीएमएल पार्ट। ठीक है, तो एचटीएमएल में यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग कार्ड टाइटल इज इक्वल्स टू गेट रिलेटेड लिस्ट्स इन्फो इन्फो। ठीक है, गेट रिलेटेड लिस्ट्स इन्फो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कार्ड, लाइटनिंग कार्ड हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो मेरा वायर अडाप्टर है उसको इंपोर्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो मेरा वायर अडाप्टर है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँगा मैं फ्रॉम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग अंडरस्कोर यूआई रिलेटेड लिस्ट एपीआई। ठीक है, और हमारा जो वायर अडाप्टर है इसको यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इन वायर। तो यहाँ पे मैं वायर अडाप्टर में इसको यूज़ करूँगा, और इसको मैं कर दूँगा कॉपी, और यहाँ पे हमें पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा पेरेंट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा, पेरेंट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा पेरेंट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास करेंगे। तो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास करने के लिए यहाँ पे मुझे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा इंपोर्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम @salesforce स्कीमा अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं कर दूंगा पास ऑब्जेक्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो लेट्स से रिलेटेड
इन्फो, और ये हमें रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट जिसमें हमारे पास होगा डेटा और एरर। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ अगर हमारे पास डेटा आता है तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा फ्रॉम गेट रिलेटेड लिस्ट्स इन्फो, और यहाँ पे मैं कंसोल करवा दूंगा डेटा को। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर मेरे पास एरर आता है तो यहाँ पे मैं एरर को कंसोल करवा दूंगा। तो यहाँ पे लूँगा कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, चलिए इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा और इसको मैं करूँगा डिप्लॉय, और चलते हैं अपने ऐप पेज पे, और इसको ऐप पेज पे मैं करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलता हूँ मैं अपनी ऐप पेज पे, और ऐप पेज पे यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ एडिट पेज। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा गेट रिलेटेड, ये लिस्ट इन्फो और ये है लिस्ट्स इन्फो। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसको, तो यहाँ पे गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो, यहाँ पे मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो आप देख सकते हो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट आ रहा है फिर से। ठीक है, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जो हमारा सेम हथखंडा जो है मेरा वो ही मैं अपनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने VS कोड में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जेसन डॉट पार्स। ठीक है, और इसमें मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज़ करूँगा, और इसमें मैं पास कर दूँगा डेटा को। ठीक है, और यहाँ पे डेटा को पास कर दिया। अब इसको कर दूँगा मैं डिप्लॉय। इसको डिप्लॉय किया, यहाँ पे आया गेट रिलेटेड लिस्ट्स इन्फो। ठीक है, इसको दोबारा से एम्प्टी कैचे और हार्ड रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो में से मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे मुझे आ रहा है, और यहाँ पे पेरेंट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम अकाउंट आ गया। और रिलेटेड लिस्ट्स में देखो जो भी रिलेटेड इसके लिस्ट है। ठीक है, अकाउंट हिस्ट्री आ गई, कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, सारी जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स है उनका जो डेटा है वो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक इसमें मुझे एक छोटा सा डाउट हो रहा है कि जो रिलेटेड हमारे पास एक ये भी था ना, गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो, गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो में तो हम सिर्फ एक का ही पास करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास वो भी था गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो बैच यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट का नेम टाइटल, ये फील्ड्स आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास फील्ड्स आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ रिलेटेड लिस्ट में, सॉरी रिलेटेड लिस्ट में अगर ओपन करूँ, लेट से अगर मैं कॉन्टैक्ट को ओपन करूँ, तो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में एंटिटी लेबल, एंटिटी प्लूरल लेबल, फील्ड एपीआई नेम। तो आप इसमें देख सकते हो इसमें मेरे पास जो है वो फील्ड्स नहीं आ रही हैं। ठीक है, इसमें पास जो मेरे पास है वो फील्ड्स नहीं आ रही हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ मेरे पास जो रिलेटेड लिस्ट हैं, जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डेटा आ रहा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, अगर मैं लेट से अगर मैं जो ये है गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो बैच, इसको भी अगर इसके डेटा को भी यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो बैच, गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो बैच,
कहाँ पे है गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो, गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो बैच एग्जांपल है, ये है। ठीक है, तो अगर इसको भी मैं यहाँ पे इसमें जाऊँ और यहाँ पे इसके जो डेटा को अगर मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ डेटा फ्रॉम गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो बैच, तो अगर इसको मैं इसको भी एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी इसको सेम ही कर देता हूँ। जेसन डॉट पास डॉट स्ट्रिंगिफाई करके और यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। ठीक है, मैं बेसिकली डिफरेंस देखना चाहता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आउटपुट में क्या डिफरेंस आ रहा है, ताकि आपको भी जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास दोनों का डेटा है, डेटा फ्रॉम गेटर रिलेटेड लिस्ट इन्फो और गेटर रिलेटेड लिस्ट इन्फो बैच। ठीक है, ये हमारा जो ये अभी वाला ये है गेटर रिलेटेड लिस्ट इन्फो, मतलब फर्स्ट वाला। तो ये जो अभी मैंने किया ये सेकंड वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसमें आप देखोगे तो इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और यहाँ पे अगर रिलेटेड लिस्ट में मैं जाऊँ तो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो बैच में मैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बेसिकली रिलेशनशिप से खुद पास करी है कि मुझे कौन कौन सी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का जो डेटा है वो गेट करना है, यहाँ पे मैंने खुद पास किए हैं। ठीक है, लेकिन गेट रिलेटेड लिस्ट्स इन्फो में मैंने कुछ भी यहाँ पे पास नहीं किया, सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम पास किया है। बाकी की जो रिलेशनशिप्स का डेटा है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें से एक को ओपन करूँ इसमें से एक को ओपन करूं और इसमें मेरे पास रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट के अंदर यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है वो कांटेक्ट का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कांटेक्ट का ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास कोई फील्ड्स वगैरह नहीं आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जो जो ये कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आप देखो मेरे पास और भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले कॉलम्स में कॉलम्स का डेटा भी आ रहा है, इसमें कोई कॉलम्स का डेटा वगैरह नहीं आ रहा, सिर्फ हमारे पास जो रिलेटेड वो है रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है उसका मेटा डेटा आ रहा है। ठीक है, सिर्फ उसका मेटा डेटा आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास कोई कॉलम्स का डेटा नहीं आ रहा। लेकिन जो मेरा गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो बैच है इसमें मेरे पास जो कॉलम्स का डेटा वगैरह भी यहाँ पे आ रहा है कि कौन कौन से इसमें कॉलम्स हैं, डिस्प्ले कॉलम्स। ठीक है, तो ये मेनली जो डिफरेंस है वो ये है। तो गाइस ये तो था दोनों में डिफरेंस। अब चलिए इसको यूआई पे भी हम जो हमारा गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो है तो इसकी आउटपुट को हम यूआई पे भी देख लेते हैं कैसे हमें इसको रेंडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमें हमारे पास डेटा आ रहा है उसमें हमारे पास रिलेटेड लिस्ट्स नेम की एक प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेटा है, इसमें रिलेटेड लिस्ट्स नेम की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, और इसको एक मैं प्रॉपर्टी में स्टोर करवा लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिलेटेड लिस्ट्स। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए क्लोज करता हूँ। तो जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है इसको यहाँ पे मैं स्टोर करवा दूंगा इन एक मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, रिलेटेड लिस्ट नेम की मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की और यहाँ पे इसके अंदर मैं इसको स्टोर करवा दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट रिलेटेड लिस्ट्स इज इक्वल टू डेटा डॉट रिलेटेड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर डेटा है रिलेटेड लिस्ट के अंदर जो भी मेरा डेटा है वो मेरा इस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। अब उसके ऊपर मुझे आइटरेट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी
यहाँ पे रिलेटेड लिस्ट वाली प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर यहाँ पे मैं आइट्रेट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो चेक कर रहा हूँ कि उसमें डेटा है, अगर डेटा है तो उसके ऊपर आइट्रेट करो और हर एक के अंदर आइट्रेट करके जो भी इसका लेबल होगा वो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको अगर एक को ओपन करूँगा तो इसका यहाँ पे लेबल होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लेबल है और हर लेबल को यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर इसमें डेटा है तो सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि इसमें डेटा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्पलेट और यहाँ पे लिखूँगा LWC इफ़। ठीक है, अगर तो ये ट्रू है मतलब अगर इसमें डेटा है तो यहाँ पे क्या करो, अब इसके ऊपर आइट्रेट करो। तो यहाँ पे अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर आइट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइट्रेट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्पलेट और यहाँ पे लिखूँगा मैं फॉर ईच रिलेटेड लिस्ट्स। तो यहाँ पे लिखूँगा फॉर आइटम इज इक्वल्स टू रिलेटेड लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेबल को प्रिंट करवा दूँगा। ठीक है, तो जो मेरा लेबल है सिंपल इसी को यहाँ से मैं कॉपी और पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एज ए की भी मैं लेबल को यूज़ कर रहा हूँ और वैल्यू भी यहाँ पे मैं लेबल को ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने कुछ यहाँ पे जो क्लास क्लूज लगाई हुई है इसको डिव के अंदर लगा देता हूँ चाहे, ताकि मेरे को थोड़ा मार्जिन वगैरह भी मिलता रहे। ठीक है, और इसको रखूँगा मैं डिव के अंदर। ठीक है जी, एरर क्यों देने लग गया, ये एरर क्यों देने लग गया भाई। अच्छा, डिव टेम्पलेट के बाहर है, सॉरी। इसको करूँगा यहाँ से कट और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम करते हैं डिप्लॉय और जो भी हमारा डेटा है वो यूआई पे भी हमारे पास आ जाएगा। इसको डिप्लॉय किया और यहाँ पे गया, अब इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये डिव डिव का पता नहीं क्या इशू आ रहा है। अच्छा, इसको करना पड़ेगा डिलीट। अब ये चलेगा और अब इसमें जो मार्जिन वगैरह है वो भी अप्लाई हो जाएगा। अब इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, तो अब ये चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेटा हमारा आ रहा है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।